बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? गलत दिशा में प्रयास करना। जैसे कि किसी को इंग्लिश सीख, तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन देख रहे हो वर्ड से बिल्कुल नहीं। वैसे ही ड्रॉप द बॉल मतलब कि गड़बड़ करना। ही रियली ड्रॉप द बॉल ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब कि उसने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर दिया। तो किसी दोस्तों, क्या आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश में बात करें तो लोग आपको सिर्फ सुनते ही जाएं? क्या आप अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं? सो आज के इस वीडियो में हम 25 ऐसे इडियम फ्रेजेस लेने वाले हैं जो बेसिक लेवल के इंग्लिश को सीधे एडवांस लेवल के इंग्लिश में चेंज कर देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ मजेदार लाइंस जिनको हम यूज करेंगे अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस पे। तो दोस्तों, यहां हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कि आपका जो काम होता है ना वो आपके शब्दों से भी ज्यादा आवाज करता है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ लोग एक तरफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातों बातों में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बना लूंगा, इतना पैसे कमा लूंगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो शांति से अपना काम करते हैं और रिजल्ट ला करके देते हैं। तो वही है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शो मी यू आर कमिटेड, दिखाओ मुझे कि तुम कमिटेड हो। ठीक है, अगर आप सब भी इंग्लिश सीखने के लिए कमिटेड हैं तो फिर कमेंट बॉक्स आपका है, लिखिए यस, हम सब मिलकर के एक इंग्लिश कम्युनिटी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है मैं पूरी तरीके से तुम्हें सुन रहा हूं, जैसे आप सब पूरी तरीके से मुझे सुन रहे हो। ठीक है, सो आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ मुझे क्या हुआ, मैं तुम्हें ही सुन रहा हूं। आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी व्हाट हैपेंड, या व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? गलत दिशा में प्रयास करना। जैसे कि किसी को इंग्लिश सीखना है, वो हिंदी के साथ लगा हुआ है, इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो पूरा फोकस कहाँ रखते हैं? ग्रामर में। अब ये सेंटेंसेस ग्रामर में थोड़ी आते हैं, नहीं आते हैं ना, तो इसको भी सीखना जरूरी है। सो अगर कोई गलत डायरेक्शन में कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और चाह रहे कि सही रिजल्ट आए, उसके लिए यूज करेंगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत दिशा में प्रयास करना। जैसे यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू थिंक आई एम द वन टू ब्लेम, मतलब तुम ना गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। जैसे सपोज कुछ क्राइम हो गया है, ठीक है, और कोई समझा रहे कि तुम ना गलत जगह गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो, मैं कल्प्रिट नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, जैसे कि यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू आर ओनली लर्निंग ग्रामर एंड नॉट प्रैक्टिसिंग स्पोकन। ठीक है, जब आप स्पोकन की प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव 25 सच idioms and phrases, ऐसे मजेदार। नाउ बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स मतलब बेकार की कोशिश करना। अगर कोई घोड़ा मर गया है, उसको मार के भी क्या मतलब होता है? दो चार डंडे आप मार ही लोगे, कौन सा उसको फील होना है? तो वैसे ही है बीटिंग अ डेड हॉर्स। डिस्कसिंग दिस इशू अगेन इज लाइक अ बीटिंग अ डेड हॉर्स। कई लोग होते हैं ना जो काम हो जाने के बाद भी उसी चीज को डिस्कस करते हैं, अरे अगर ऐसा करते तो वो हो जाता, वैसा करते तो वो हो जाता। सपोज किसी का रिजल्ट आ गया है, अब रिजल्ट होने के बाद वो सोच रहा है मैं थोड़ा और पढ़ सकता था, या मुझे थोड़ा और स्टडी मटेरियल मिलता तो और हो सकता था अच्छा। तो लेकिन अब तो रिजल्ट आ चुका है ना, तो वैसा ही है, क्या है कि बीटिंग अ डेड हॉर्स, मतलब कि बेकार की कोशिश करना कि भैया अब तो हो चुका, एग्जाम दे चुके, रिजल्ट आ गया, अब ट्राई करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है ना। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये बहुत इजी और कॉमन यूज होने वाला फ्रेज है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले, इंग्लिश सीखने वाले सब एक जैसे हैं, एक कम्युनिटी बना के चलते हैं। ठीक है, सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज टुगेदर, इसीलिए ना ये सब मिलकर के साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आई फाइंड अंकित विथ रॉन्ग पीपल बिकॉज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब मैं अंकित को हमेशा बुरे लोगों के साथ ही पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बुरा है और वैसे ही संगत में रहता है। ठीक है, सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नाउ ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं। ठीक है, ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट, मतलब आज की परफॉर्मेंस में तुमको उस चीज के लिए क्या है, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन देख रहे हो वर्ड से बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी की टांग तोड़नी है। टांग नहीं तोड़नी है, ब्रेक अ लेग मतलब कि जैसे आप किसी को क्या कहते हो, गुड लक कहते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है ब्रेक अ लेग। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट।
बर्निंग ब्रिजेस, रिश्ते तोड़ना। भाई दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है ना, अगर उसको वो एक ब्रिज की तरह होता, आप तोड़ दिए तो फिर आप दोनों कनेक्ट कैसे होंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल नॉट टू बर्न ब्रिजेस, ठीक है, सावधान रहो, ब्रिज नहीं तोड़ना चाहिए विद फॉर्मर कलीग्स, मतलब कि अपने पुराने दोस्तों के साथ आपको कभी भी रिश्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, बाल बाल बचना, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, बाल बाल बचना। आई मेड द डेडलाइन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, मतलब कि मैंने अपने डेडलाइन पर काम पूरा कर लिया, बच गया, नहीं तो बॉस सीधे मुझे जॉब से फायर कर देते, ठीक है। सो आई मेड द डेडलाइन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज बट नॉट सिगर, ठीक है, करीब आना पर सफलता नहीं मिलना, ठीक है। फिर योर गेस वॉज क्लोज बट नॉट सिगर, ठीक है, योर गेस वॉज क्लोज मतलब कि एकदम करीब पहुंच जाना बट सफलता नहीं मिलना, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलना। जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है जो साल भर वैसे भी नहीं पढ़ता है, वो बिल्कुल 33% में लोग पास हो जाते हैं, वो 32 तक ले आए, 1% के लिए रह गया, ठीक है। वैसे ही ये होता है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, बहुत सारे लोग, आप लोग तैयारी करते होंगे। सो गवर्नमेंट जॉब में क्या, 1 नंबर आधा नंबर के लिए चूक जाता है, तो बहुत ऑलमोस्ट करीब होते हैं, बट उसके बाद भी क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए यूज करते हैं क्लोज बट नॉट सिगर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है, जिज्ञासा हानिकारक हो सकती है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ना, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। जब कोई आदमी एकदम बहुत मज़े से किसी काम को करने लगता है और कोई बार बार उससे सवाल पूछता है, जैसे कोई टीचर है, टीचर बहुत अच्छे मन से अगर कुछ पढ़ाने आए हैं, लेकिन कोई बच्चा ना बार बार उसको परेशान कर रहा है, हर 1 मिनट 2 मिनट में टोक रहा है, सर ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तो वो ना परेशान हो जाता है और वो जिस काम के लिए आया था वो अब काम नहीं होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा अगर किसी ने सवाल पूछे तो फिर क्या होता है, वो काम खराब हो जाता है। सो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखना। जैसे कि मान लो आपको शेयर खरीदना है, ठीक है, अब आपने एक शेयर खरीद लिया किसका, सपोज टाटा मोटर्स का, ठीक है, तो आपने सारे ही शेयर्स एक ही शेयर पे लगा दिए, सारा पैसा एक शेयर पे लगा दिया, अगर वो शेयर डाउन गया तो सारे पैसे डूब जाएंगे आपके, ठीक है। तो वैसे ही इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप पूरा फोकस एक ही चीज़ पे लगा देते हो और जब वो काम सफल नहीं होता है तो वो बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, ठीक है। सो इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक, ठीक है, एक ही स्टॉक में सारे पैसों को रखना बहुत रिस्की होता है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आप अलग अलग स्टॉक्स खरीद के रखिए थोड़े थोड़े से। खैर ये स्टॉक की क्लास नहीं है, इंग्लिश की क्लास है, ठीक है, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ पे सारा रिस्क नहीं लेना चाहिए। डाउन टू द वायर, आखिरी समय तक। डाउन टू द वायर मतलब जब पूरा लास्ट टाइम आ जाएगा, द गेम वेंट डाउन टू द वायर एंड दे वन इन द फाइनल सेकेंड्स, ठीक है, मतलब कि आखिरी समय तक क्या चला, वो मैच चला, गेम वेंट डाउन टू द वायर, मतलब कि आखिरी समय तक गेम उल्टा था, उसके बाद बिल्कुल चेंज हो गया। तो जब लगे कि कोई चीज़ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक अलग दिखाई दे रही है तो आप यूज करेंगे डाउन टू द वायर, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ड्रॉ द लाइन, मतलब सीमा तय करना कि भैया आप ना इसके आगे नहीं जा सकते हैं, लाइन ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एट वॉट यू आर विलिंग टू टॉलरेट, मतलब कितना देर तक आप सह सकते हो, इसके लिए एक लिमिट सेट कर देना, क्योंकि उससे आगे फिर लिमिट क्रॉस होने पर प्रॉब्लम है। सर कोई भी चीज़ है, ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो ना कि ठीक है तुम इतना तक मेरा इंसल्ट कर सकते हो, इसके आगे नहीं। खैर दोस्त तो करते ही रहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, आप बहुत सारी जगहों पे लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ एक लिमिट सेट कर दिया आपने कि भाई आपको कितना भी काम कराना है ना, आप 8 बजे तक फ़ोन कर सकते हो, शाम को 8 बजे के बाद नहीं। तो आपने क्या कर दिया, एक लिमिट ड्रॉ कर दी। या फिर अगर मैं ऑफिस में हूँ तभी तक फ़ोन उठाऊंगा, लिमिट आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वैसे ही ड्रॉप द बॉल मतलब कि गड़बड़ करना, ही रियली ड्रॉप्ड द बॉल ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब कि उसने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर दिया। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको करना है, जैसे ही शी, ठीक है, ही रियली ड्रॉप्ड द बॉल ऑन कुकिंग, कुकिंग में किसी ने अगर गड़बड़ी कर दी तो उसके लिए वर्ड यूज कर लो, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज
हाँ, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर किसी का समय आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, वो यहीं से बना हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके सामने कोई कुछ बुरा कर रहा है और आप उसको कहते हो कि ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं कि हर किसी का समय आता है, डोंट वरी एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द पॉइंट, दैट इज फिट एज फिडल, मतलब कि बहुत स्वस्थ होना। जब आप एकदम अच्छा महसूस करते हो, जब आप फिजिकली मेंटली सारे जगहों पर एकदम फिट होते हो, तब आप कहते हो कि ही इज 80 बट स्टिल फिट एज अ फिडल। अरे भाई, वो 80 साल का हो गया है लेकिन बहुत जवान है, बहुत चुस्त है, बहुत स्वस्थ है, ठीक है। सो ही इज 80 बट स्टिल फिट एज फिडल, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा हे हाउ आर यू ब्रो, तो आप बोलोगे आई एम एज फिट एज फिडल, कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी फाइन, नहीं, आई एम फिट एज फिडल। फिर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मूल स्रोत से। कई बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान ने कुछ बोला, उसको दूसरे ने सुना, उसको तीसरे ने बताया, फिर इसको किसी और ने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से बातें फैलती है। तो आप ओरिजिनली किसने कहा था, इसको कहा था। तो आपको अगर कोई चीज़ जानना है तो इससे नहीं, आप डायरेक्टली इससे चुनो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब कि मूल स्रोत से, जहाँ से ये बात निकली है। आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब कि मैंने उस व्यक्ति से सुना जो ये कहानी बता रहा है सबको, ठीक है। मतलब कि मैंने बिल्कुल कहाँ, फेयर जगह से सुना है, ठीक है। फिर गेट योर एक्ट टुगेदर, अपना काम सही करना, ठीक है। गेट योर एक्ट टुगेदर, अपना काम सही करना। यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अपना काम सही करना है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर। आप सभी को भी अगर इंग्लिश सीखने में सफलता हासिल करनी है तो आपको मेहनत करनी है और सारे काम को सही करना पड़ेगा, सही तरीके से इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया कि सही तरीके से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ देना, ठीक है। जैसे आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड अज्यूम यू डिडंट मीन टू बी रूड, ठीक है। सो गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब अगर किसी को कोई चीज़ डाउट है तो उससे वो बेनिफिट निकाल लेता है। जैसे कि आपने कह दिया कि हाँ मुझे ना आपकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है, जब मुझे मतलब आपके बारे में कुछ पता है, ठीक है। अब वो सोचता है यार कि इसके बारे में मुझे क्या ही पता चल गया, ठीक है, या मेरे बारे में इसको क्या पता चल गया। तो इस कंडीशन में आप धीरे धीरे वो बात उगलवा लेते हो जो उसके मन में चल रही होती है, जबकि आपको एक्चुअल बात तो पता ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम कहते हैं गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब उसको डाउट हुआ और उसको उस बात का बेनिफिट हो गया। फिर गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल जाना मतलब अधिक प्रयास करना। जैसे आप सब वीडियो में अगर अभी तक है ना, यू आर गोइंग टू द माइल, ठीक है, यू आर गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल, शी इज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर स्टूडेंट्स। वो अपने, जैसे मैं भी हूँ भाई, मैं भी टीचर हूँ और आई एम ऑल्सो गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, टू हेल्प यू, टू हेल्प माई व्यूअर्स, ठीक है। बट इसके बदले में कुछ चाहिए, क्या चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट। जानते हो ना हम यूट्यूबर्स को क्या चाहिए होता है यार, थोड़ा सा प्यार चाहिए बस। हिट द जैकपॉट मतलब बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना, ठीक है। दे हिट द जैकपॉट व्हेन विथ देयर न्यू बिजनेस आइडिया, उसके नए बिजनेस आइडिया के साथ उनको बहुत बड़ा जैकपॉट मतलब बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चलिए नाउ सम मोर। सो इन द निक ऑफ द टाइम मतलब ठीक समय पर, इन द निक ऑफ द टाइम। सोचो इतने प्यारे फ्रेजेस जब आप अपने सेंटेंसेस में यूज करोगे ना तो अलग लेवल के आप स्पीकर लगोगे, ठीक है। वी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन, मतलब हम बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गए। अगर कोई नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर होता तो क्या बोलता, वी अराइव्ड ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। सो ऑन टाइम हो गया यार, बहुत पुराना हो गया है, अब उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, इन द निक ऑफ टाइम। फिर जंप द गन मतलब कि जल्दबाजी करना। दे जम्प्ड द गन बाय अनाउंसिंग द डील टू अर्ली, मतलब डील होने से पहले ही उन्होंने डील के बारे में बता दिया और प्रॉब्लम में फंस गए, मतलब बहुत जल्दी कर दिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड जंप द गन। कीप एन आई ऑन मतलब किसी का ध्यान रखना। कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग, क्या तुम मेरे बैग पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, नजरें रख सकते हो। वाइल आई गो टू रेस्टरूम, मैं वॉशरूम से आता हूँ तब तक तुम मेरे बैग पे क्या करो, नजर रखो थोड़ा, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड एंड हियर वी हैव द लास्ट
सेंटेंस फॉर द डे, लेट द चिप्स फॉल व्हेन दे मे। ठीक है, मतलब कि परिणाम की परवाह ना करना, बहुत खतरनाक हिंदी है परिणाम, मतलब कि आपके रिजल्ट की। ठीक है, आप जब चिंता नहीं करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिला दिया बेफिक्र हो गया, आपको जितना आता था आपने उसमें मज़े से लिख दिया और उसके बाद आप रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो आएगा आएगा, मैंने अच्छा करके आया, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, लेट द चिप्स फॉल व्हेन दे मे। ठीक है, लेट देम टेल द ट्रूथ एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब कि उनको सच बताने दो और होना है जो वो होने दो। ठीक है, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। दोस्तों अगले पार्ट में हम इस वाले सेंटेंसेस को भी आगे और डिस्कस करने वाले हैं। जो आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपने 25 जो सेंटेंसेस सीखे हैं, इडियम्स और फ्रेजेस जो आपने सीखे हैं, उसके मीनिंग के साथ आप उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं ऐसे सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूं ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप और ज़्यादा स्मार्ट साउंड करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ तक आए हो तो। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।